फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास चल रही है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारी बुक चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने कल क्या पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हमने कल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके लिए दो साइंटिस्ट आए थे हमारे, एक तो आइंस्टीन, फिर उसके बाद डी ब्रोगली। आइंस्टीन ने जो ड्यूल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने दिया था लाइट रेज के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि लाइट रेज जो होती है हमारी, वो पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों शो करती है। ठीक है, इसी बात को फिर डी ब्रोगली ने आगे उनकी इस बात को आगे के लिए आगे सजेस्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी बात को मटेरियल पार्टिकल्स में ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि मटेरियल पार्टिकल्स भी हमारा ड्यूल नेचर शो करता है, यानी वो भी पार्टिकल तो है ही, उसके साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक डेरिवेशन दिया था। ठीक है, जो हम कल पढ़ चुके हैं। वो डेरिवेशन क्या था, उसकी लास्ट इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी कल? P = H/λ। ठीक है, इसमें P क्या था हमारा? इसमें P हमारा मोमेंटम था और H हमारा था प्लांक कांस्टेंट एंड लैम्डा था हमारा वेवलेंथ। प्लांक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है, उसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या था, ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी। तो इसमें P जो होता है वो हमारा वेरीफाई करता है कि पार्टिकल है। ठीक है, और लैम्डा हमारा वेरीफाई करता है कि वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो P हमारा यानी कि मोमेंटम है। मोमेंटम किस में होता है? जो हमारे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो मोमेंटम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें मास होता है और वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, और जो लैम्डा है वेवलेंथ है। वेवलेंथ कौन शो करते हैं? जो वेव नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल है तो क्यों है, और वेव नेचर शो कर रहा है तो क्यों शो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें पार्टिकल में हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को लेके उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसने? डी ब्रोगली ने। तो इसमें हम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डेफिनेट मास शो करता है, चार्ज शो करता है डेफिनेट, और एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, इसलिए वो क्या है? पार्टिकल है, और वो पार्टिकल की सभी कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आते हैं वेव नेचर की बात पे। डी ब्रोगली ने ये तो बता दिया कि वो पार्टिकल नेचर शो करता है, कोई भी मूविंग पार्टिकल, और क्या कहते हैं, वो वेव नेचर शो करता है। लेकिन उन्होंने पार्टिकल का तो बता दिया था, वेव नेचर का उन्होंने इस बारे में कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताया। इस बात को प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट से 1927 में। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने कहा था कि एक फिलामेंट है, ठीक है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन का ही क्यों लिया उन्होंने फिलामेंट? टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए लिया उन्होंने, टंगस्टन फिलामेंट। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लिया? टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए लिया क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, इसलिए उन्होंने टंगस्टन का फिलामेंट लिया। ठीक है, इस टंगस्टन के फिलामेंट को उन्होंने एक लो वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया था, जिसका जो वोल्टेज था 6 to 12 वोल्टेज की वो बैटरी थी। ठीक है, इसलिए वो लो बैटरी उन्होंने क्यों, लो वोल्टेज की बैटरी से उन्होंने क्यों जोड़ा? बताया मैंने अभी आपको, टंगस्टन जो होता है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने लो वोल्टेज की से बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने आगे, टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन फिलामेंट पे उन्होंने एक बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, ये बैरियम ऑक्साइड है हमारा, मान लो इसकी कोटिंग है। बैरियम ऑक्साइड कोटिंग, ये कोटिंग इस पे है, लेकिन मैं इसे आपको अलग से शो कर रही हूँ। ठीक है, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, टंगस्टन पे बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। वो किस लिए की? क्योंकि बैरियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को इमिट कराता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को वो इमिट कराएगा बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे ही टंगस्टन हीट होगा उसके बाद बैरियम ऑक्साइड भी हीट हो जाएगा, जो उसकी कोटिंग है। ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा टंगस्टन से।
ठीक है, क्या बताया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन इमिट कराएगा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, बहुत जल्दी। इमिट का मतलब यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इमिट का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हमारे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, उन्होंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, जो कि फाइन होल का था। फाइन होल का क्यों लिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ताकि उनकी एक बीम क्रिएट हो जाए। बीम यानी कि वो जैसे मान लो हमने, जैसे कोई बच्चे हैं, ठीक है, वो एक साथ भीड़ में निकले, ठीक है, तो पता नहीं चला कौन कहाँ चला गया, ठीक है, तो उनके लिए जैसे कोई एक लाइन वो कर देते हैं ना ड्रॉ, के इस लाइन तक ये बच्चे इस रो में ऐसे अरेंज होने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने एक सिलेंडर लिया फाइन होल का, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है इनकी एक बीम बन जाए, बीम क्रिएट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ऐसे हो जाए इसमें, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब, और हाँ, ये जो था सिलेंडर उन्होंने अटैच किया था एक हाई वोल्टेज की बैटरी से, हाई वोल्टेज की बैटरी से, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा मात्रा होगी, यानी कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि हाई वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे और इस सिलेंडर के पास पहुंचेंगे, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी इस पर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक बीम की तरह ऐसे ऐसे इसके अंदर एंटर करेंगे, एक बीम की तरह स्ट्रेट ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ये जो हमने सिलेंडर लगाया है, इसका वर्क इतना ही है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बीम की तरह इसमें जाएंगे, फिर जब ये बाहर एक्सीलरेट होंगे, यहाँ पे लगा रखी है निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ हम एक निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे, फोटोग्राफिक प्लेट निकल क्रिस्टल की, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सीलरेट होंगे इस पर, तो जब ये इससे स्ट्राइक करेंगे यानी कि टकराएंगे, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इससे ऐसे आके टकरा जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि डार्क स्पॉट बनेंगे इस निकल क्रिस्टल पर, ठीक है। निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट दिखेंगे हमें, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराए हैं। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कम टकराया है, या मतलब कोई टकराया ही नहीं, या कोई हल्का टकराया है, तो वो क्या स्पॉट देंगे, लाइट स्पॉट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे डार्क स्पॉट आ गए, डार्क स्पॉट, और यहाँ आ गए हमारे लाइट स्पॉट, एक तरीके से लाइट स्पॉट। तो यहाँ में डार्क स्पॉट मिले, यहाँ में लाइट स्पॉट मिले, ठीक है। ये जो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या कहा, यानी कि देखा, उन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सेम एक्सरे की तरह था। एक्सरेज जो होती है वो हमारी क्या शो करती है, वेव नेचर, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो वो वेव नेचर शो करती है। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन भी जो है इसीलिए वो वेव नेचर शो करता है, क्योंकि उसका एक्सरेज की तरह डार्क और लाइट स्पॉट देता है किसपे, फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो इस बात के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। डी ब्रोगली को भी वैसे नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन उन्होंने डेविसन एंड जर्मन ने उनके एक्सपेरिमेंट को पूरा प्रूफ किया था कि वेव नेचर क्यों शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमारे ये एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर कैसे शो करता है। तो एक बार मैं आपको इसको प्रॉपर वे में लिखा देती हूँ, ठीक है। अभी हमने इसको ओनली एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया था वो मैंने अब लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसे मैं थ्योरी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम उसका, किसका, पार्टिकल के, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कैसे शो कर रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। तो देखो उसमें क्या था, पार्टिकल नेचर कैसे शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर रखता है, क्योंकि इट हैज डेफिनेट मास, क्योंकि उसका जो मास होता है वो निश्चित होता है, यानी कि डेफिनेट होता है। चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम एंड वॉल्यूम, क्योंकि वो जो है डेफिनेट मास रखता है, चार्ज रखता है, एनर्जी, मोमेंटम और वॉल्यूम, ठीक है। सो इसलिए इट विल फॉलो द ऑल नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अ पार्टिकल, इसलिए वो पार्टिकल की सभी नेसेसरी यानी कि आवश्यक कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है।
अब आता है दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर कैसे शो करता है वो मैंने आपको बताया कि डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट अब मैं आपको बता रही हूँ थ्योरी के थ्रू, ठीक है। वेव नेचर इन 1927 में डेविसन और जर्मन ने वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को वेरीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कलेक्टेड अ हॉट फिलामेंट ऑफ बल्ब। इस एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन के बीम को कलेक्ट करेंगे, किससे? बल्ब के हॉट फिलामेंट से। बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का। वही मैंने आपको बताया था अभी कि टंगस्टन का लेंगे, और क्यों लेंगे वो भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो बहुत ही जल्दी हीट होता है, ठीक है। तो आप इतना भी ये पूरा इतना लिख लें, उसके बाद मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। तो अब यहां से आगे देखते हैं, ठीक है। इट हैज बीन पास्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसे इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे यानी कि पास करेंगे, इट विल स्पीड अप, तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उससे हाई, मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, हाई वोल्टेज की बैटरी से अटैच रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। स्पीड अप और एसिलरेट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन का एक बीम एसिलरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, एक बीम बन जाएगा। बीम यानी कि एक स्ट्रेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करेंगे, ठीक है। नाउ इट विल स्ट्राइक ऑन अ मेटेलिक क्रिस्टल। जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं यानी कि टकराते हैं, किससे? मेटेलिक क्रिस्टल से, जो हमारी ये निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट है। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, इट गिव्स ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क और ब्राइट स्पॉट देंगे। ब्राइट यानी कि हल्के और डार्क गहरे, स्पॉट धब्बे, ठीक है। द गिवन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है इज सिमिलर टू एक्सरेज, ये एक्सरेज के सिमिलर था, ठीक है। एक्सरेज हैज वेव नेचर, एक्सरेज जो होती है वो हमारी क्या शो करती है? वेव नेचर, ठीक है। सो इसलिए इट इज एज्यूम, इसलिए उन्होंने एज्यूम किया या माना, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन यानी कि गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने एज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है विल हैव वेव नेचर, ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? हमारा फिलामेंट है, किसका? टंगस्टन का, ठीक है। उसे हम एक लो टेंशन बैटरी से अटैच कर देंगे, क्यों करेंगे? हीट करने के लिए टंगस्टन को। उसपे क्या है? बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग, ये इसके ऊपर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग से शो कर दी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगा? जब हम इसे हाई वोल्टेज लो टेंशन की बैटरी से अटैच करेंगे तो ये हीट होगा। पहले क्या हीट होगा? बैरियम ऑक्साइड की कोटिंग जिसके ऊपर है, पहले वो हीट होगी। फिर जब वो हीट होगी तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये भी हीट होगा। बैरियम ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है वो क्या, किस तरीके का वर्क करती है? इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन से इमिट कराने का वर्क करेगी, ठीक है। तो ये टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा बैरियम ऑक्साइड, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए यानी कि निकल गए इसके अंदर से टंगस्टन के फिलामेंट से, ठीक है। तो एक हमने सिलेंडर जोड़ दिया। वो सिलेंडर क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इस सिलेंडर का जो वर्क है वो बस इतना ही है कि एक इलेक्ट्रॉन का बीम क्रिएट करना, ठीक है, या एक्सीलरेट करना। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे, इमिट होंगे, तो वो सिलेंडर के होल में से अंदर जाएंगे। तो जब वे अंदर जाएंगे तो उनका एक बीम बन जाएगा इसके अंदर, जाने में वो एक बीम की तरह इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो जब ये सिलेंडर के अंदर जाएंगे, बीम क्रिएट हो गया। फिर जब ये बीम जो इलेक्ट्रॉन है, फिर जब हम एक यहाँ पर साइड में एक निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो उनकी जो स्पीड होगी वो हाई होगी, ठीक है। तो जब वो हाई स्पीड में इस पे मूव करेंगे या इससे टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, किससे? निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट से। जब वो इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल की फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा टकराएंगे वो क्या देंगे? डार्क स्पॉट देंगे, और जो हल्के से टकराकर चले गए आगे वो क्या देंगे? लाइट स्पॉट या ब्राइट स्पॉट, ठीक है, यानी कि हल्के स्पॉट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हमारा सिमिलर था एक्सरेज की तरह। एक्सरेज भी इसी तरीके से डार्क और लाइट स्पॉट देती है जब एक्सरेज टकराती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा एक्सरेज की तरह सिमिलर था, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी वेव नेचर शो करता है जैसे एक्सरेज शो करती है, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार रिटर्न लिख लें और उसके बाद हम आगे कल चलते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि सीमाएं।
तो इसकी लिमिटेशंस थी कि वेव नेचर जो होती है मटेरियल पार्टिकल्स की, वो उनमें ऑब्जर्व होती है जिनका जो मास होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ठीक है, मास कम होगा यानी कि जैसे जैसे मास जो होगा वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली यानी कि अपोजिट। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होगी वो घटती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम वेवलेंथ इतनी घट जाती है कि हम वेव नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो पार्टिकल का जो मास होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, तभी हम उसकी वेव नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला कि वेवलेंथ जो होती है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चला जो हमने ये पढ़ा था ना, P = h/λ। ठीक है, तो अगर हम इस लैम्डा को इधर ले जाएं तो P हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो λ = h/p। ठीक है, P हमारा क्या था, मोमेंटम, h इसमें है हमारा प्लांक कांस्टेंट एंड λ = वेवलेंथ। ठीक है, तो P जो होता है, P की वैल्यू हमने क्या, P की जगह हम क्या रख सकते हैं, m × v या m × c। ठीक है, तो हम यहाँ पे m × c रखेंगे। ठीक है, तो λ = h/m × c। ठीक है, तो अब इसमें देखो लैम्डा वेवलेंथ, h देखो ये जो था h क्या था हमारा, इसमें प्लांक कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। c था हमारा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी हमारी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ये जब ये दोनों चीज कांस्टेंट हो जाएगी हमारी, तो लैम्डा जो होगा हमारा किसके, मास, ये था m जो था वो क्या था हमारा मास, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ठीक है, इससे हमें पता चलता है वेव नेचर। तो देखो अगर इनवर्सली का मैंने आपको बताया अपोजिट, अगर ये चीज बढ़ रही होगी तो ये चीज घटेगी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे ये क्या था हमारा m मास, जैसे जैसे मास बढ़ेगा पार्टिकल का तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी, घट जाएगी। और अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, और वेवलेंथ उसकी कम होगी तो वेव नेचर अच्छे से शो नहीं करेगा या करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा मास कम होता है तो हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इसीलिए इसमें हम क्या लेंगे, स्मॉल पार्टिकल लेंगे। स्मॉल पार्टिकल लेंगे तो उसका मास जो होगा वो कम होगा, मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या थी, लिमिटेशंस। ठीक है, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन की थी लिमिटेशंस, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, वेव नेचर कैन बी ऑब्जर्व इन मटेरियल पार्टिकल्स। वेव नेचर जो होती है ऑब्जर्व होती है उन मटेरियल पार्टिकल्स में हैविंग लो मास, जिनका जो मास होता है वो कम होता है, बिकॉज क्योंकि वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स इनवर्सली, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है पार्टिकल की वो डिपेंड करती है इनवर्सली, इनवर्सली यानी कि अपोजिट, और इट्स मास, मास के अपोजिट होती है वेवलेंथ किसकी, मटेरियल पार्टिकल्स की। सो इसलिए एज द मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विल डिक्रीज, वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट, और इसके बाद अ सर्टेन पॉइंट इट कैन नॉट बी मेजर, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतनी घट जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में वेव नेचर कैन नॉट बी वेरीफाइड, इस कंडीशन में वेव नेचर को हम वेरीफाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें ये बात कैसे पता चली कि वेवलेंथ जो है वो हमारी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इस इक्वेशन से देखो, P = h/λ, जो हमारी इक्वेशन आई थी डी ब्रोगली की, तो वही है ये, P = h/λ। P इसमें क्या था, मोमेंटम, S था हमारा इसमें प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा था वेवलेंथ। ठीक है, तो जब हम इस लैम्डा को यहाँ ले जाएंगे तो P हमारा इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, लैम्डा = h/p, तो लैम्डा = h/m × c, m × c, P को हम P क्या होता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम = मास × वेलोसिटी। ठीक है, उसमें c को रिप्लेस कर दिया था v से, क्योंकि वेलोसिटी हमारी बहुत कम होती है, इसलिए अब हम यहाँ पे दोबारा c को रख लेंगे। ठीक है, c को हमने यहाँ पे रख लिया तो क्या होगा, इसमें h और c जो होगा हमारा वो कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये क्या होता है, h हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट, c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो फिर h वेयर h एंड c है कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो लैम्डा हमारा किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, m के, यानी कि मास के। ठीक है, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास के। इनवर्सली मैंने अभी आपको बताया, इनवर्सली होता है अपोजिट, ये चीज जितनी बढ़ेगी वो चीज इतनी ही घट जाएगी। ठीक है,
अगर हमारा मास बढ़ता है तो वेवलेंथ हमारी घटेगी, और अगर हमारा मास घटेगा तो वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हमारा मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हमारी वेवनेचर शो करेगा मटेरियल पार्टिकल्स, इसलिए हम मास को हमेशा कम लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार लिख लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।